क्या आपने इनफर्टिलिटी का विकल्प सिर्फ आईवीएफ चूज कर लिया है या फिर आपको सालों हो गए हैं अपनी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हर पद्धति से लेते हुए, या फिर आप अभी डिसाइड कर रहे हैं कि आपको इनफर्टिलिटी है, 1 साल से ज़्यादा आपको बच्चे के लिए ट्राई करते हुए समय हो गया है। आप पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, एलोपैथी ट्रीटमेंट लें या कौन सी पद्धति की तरफ जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आई एम आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर। अब तक हम इनफर्टिलिटी के बहुत सारे केसेस को सक्सेसफुल ट्रीट करके डॉक्यूमेंटेड कर चुके हैं। सो आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी कैसे आयुर्वेदा हर पद्धति से बेहतर है आपके इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए। आईवीएफ में आप जब जाते हैं तो आपकी बॉडी में इतनी हार्मोनल थेरेपी हो जाती है या आपकी इतनी साइकिल फेल हो जाती है, उसके बाद आप सोचते हैं मैंने तो आईवीएफ भी करवा लिया है और अब मैं कहाँ जाऊँ। हमारे पास आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने के लिए पेशेंट जब आता है जब या तो उसकी बहुत सारी कॉन्सिक्वेंट उसकी 3 साइकिल से ज़्यादा या 3 साइकिल तक उसकी आईवीएफ फेलर हो चुका होता है, या फिर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, उसकी जांच की रिपोर्ट में इनफर्टिलिटी का कोई भी कारण नजर नहीं आता, या फिर पेशेंट को बहुत साल ट्रीटमेंट लेते हो जाते हैं बट उसको सक्सेस नहीं मिलती है। अब हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी किस वजह से होती है। जैसे कि सबसे बड़ा कारण है ट्यूबल ब्लॉकेज। ट्यूबल ब्लॉकेज में जब आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने किसी भी सेंटर पर जाते हैं तो आपको या तो लेप्रोस्कोपी या आईवीएफ सजेस्ट कर दिया जाता है, जिसमें मोस्टली लेप्रोस्कोपी के बाद या तो ट्यूब्स ओपन नहीं होती और ट्यूब्स ओपन होते हैं तो उनमें फंक्शनैलिटी नहीं होती, यानी कि उसके बाद भी आप नेचुरल कंसीव नहीं कर पाते हैं। हम जो एक्टिव आयु लाइफ पर उत्तर बस्ती थेरेपी ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए करते हैं, उसमें हम इंट्रायूट्राइन ऐसी मेडिसिन डालते हैं जिसमें आपके ट्यूब्स की ब्लॉकेज एडेंशन तो रिमूव होंगी, सिर्फ के साथ उसके जो सीलियक है यानी कि जो उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है वो भी एक्टिव होंगे, जिससे उनकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव होगी, जो कि फंक्शनैलिटी इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है, स्पर्म को ट्रेवल करने के लिए जरूरी है, ओवम और स्पर्म के मिलन के लिए जरूरी है। सो उस फंक्शनैलिटी को जब हम बढ़ाते हैं तो आपकी ट्यूब्स खुलते ही आपको नेचुरल कंसीव हो जाता है। सेकेंड इनफर्टिलिटी का कारण है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में जब अननेचुरल तरीके से आपकी बच्चादानी की लाइनिंग आपकी ओवरी में या आपके अदर इनर लोअर एब्डोमेन के बॉडी पार्ट्स में जब वो बनने लगती है तो आपकी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी उससे हैम्पर होती। जो फीमेल का ओवम है वो और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता, समटाइम्स उसकी वजह से ट्यूब्स चिपक भी जाती हैं। सो एंडोमेट्रियोसिस को हम टाइमली 1 से 2 महीने में एक्टिव आयु लाइफ पर ट्रीट करते हैं, जिससे पेशेंट को इजीली फर्टिलिटी यानी कि कंसेप्शन होता है। थर्ड पीसीओडी, या तो आपको फॉलिकुलर बनते नहीं है, इमैच्योर फॉलिकुलर बनते हैं, या फिर आपके जो फॉलिकुलर है वो डिलोइड रप्चर होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइपर स्टिमुलेट हो जाते हैं। सो हम एक्टिव आयु लाइफ पर कुछ ऐसी मेडिसिन, आपके लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन, कुछ ऐसी थेरेपीज करते हैं और आपके डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस करवाते हैं जिससे आपके फॉलिकुलर टाइम पे रप्चर होते हैं, अच्छे से मैच्योर होते हैं और आपका ओवुलेशन टाइम पे होता है। उसके बाद अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। कई बार महिलाओं को पुराना चिकन पॉक्स यानी कि बचपन में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ हो या रिसेंटली उसको कोई भी रुबेला या कोई भी उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से ब्लड में पित्त का लेवल बढ़ जाता है, पित्त यानी कि जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में रक्त पित्त बोलते हैं। तो उसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के केसेस में लेते हैं। मॉडर्न साइंस में उसमें आपके ऊपर अगर आपका रिसेंटली आपका कोई भी आपको चिकन पॉक्स नहीं है तो आपका कोई ट्रीटमेंट उसमें नहीं दिया जाता। हम एक्टिव आयु लाइफ पर प्रॉपर रक्त पित्त चिकित्सा देते हैं, जिसमें हम ब्लड लेटिंग करते हैं, कुछ मेडिसिन की हेल्प से आपका पित्त लेवल नॉर्मल करते हैं, आपका डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, जिससे कि आपके ब्लड में पित्त का लेवल नॉर्मलाइज होता है और अगेन आप कंसेप्शन की तरफ आसानी से जाते हैं। अब इन सारे कारणों को हम नेचुरल तरीके से डील करते हैं और सिर्फ 2 से 3 महीने में आपको सक्सेस मिल जाती है। जब आप आईवीएफ में या फिर अदर हार्मोनल थेरेपी में जाते हैं तो आपको 6 साइकिल 7 साइकिल से ज़्यादा हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे ना सिर्फ आपकी हेल्थ खराब होती है बल्कि आपका पैसा और टाइम भी वेस्ट होता है। सो आपको प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन, शोधन यानी कि आपका डिटॉक्स, शमन यानी कि आपकी चिकित्सा, आपकी औषध चिकित्सा,
एंड थर्ड उत्तर बस्ती थेरेपी, और आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको हम काउंसलिंग के थ्रू मैनेज करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम टाइमली ट्रीट करके आपको फर्टिलिटी, आपको आसानी से आपको कंसेप्शन में हेल्प करवाते हैं। सो अभी भी आप अपनी इनफर्टिलिटी को क्योर करने का किसी भी विकल्प ढूंढ रहे हैं या फिर आप कंफ्यूज हैं आप कौन सी पद्धति की तरफ जाएं, सो आप ये वीडियो फिर से ध्यान से सुनिए। धन्यवाद।